चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अध्यात्म योगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य संघ की। अष्टानी का पर्व चल रहा था और एक सुधी श्रावक साधारण परिवार से और उसने जाप अनुष्ठान प्रारंभ किया कि प्रभु की भक्ति करेंगे। बड़े एकाग्र मन से समर्पित चित्त से पूरी रात जाप करता और उसकी जाप, उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति देख करके कोई देव प्रसन्न हुए। वो देव उसके सामने आकर के कहते हैं कि हे भक्त, जो चाहे मांग ले। तू छोटे से घर में रहता है पर तेरी भक्ति बहुत बड़ी है, तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दूंगा। वो भक्त एकदम तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, मैं तो बड़ी शांति से भक्ति कर रहा था। और देव कह करके मैं कल सुबह आऊंगा, तब तक सोच ले, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा। अब वह मन जो जिनेंद्र भक्ति में लगा हुआ था, अब उसका चित्त विचलित हुआ। अब क्या मांगू, संपदा मांगू के परिवार का मांगू के क्या, उसी में उलझा रहा। कुछ घंटे बीत गए और फिर उसको अपने आप से उसके मन में लगा कि धिक्कार है ऐसा। मैं बड़ी शांति से आनंद से जो कुछ था अपने परिवार के साथ भक्ति कर रहा था, जो चीज अभी आई नहीं, अभी मांगी नहीं, अभी मिली नहीं, उसके पहले इतनी अशांति दे रही है, तो ऐसी चीज मांग के क्या करना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास जो है वो बहुत है। जिनेंद्र भक्ति मिली है, यही बहुत कुछ है। देव आकर के नमस्कार, उससे भक्ति करके जयकार करके चला जाता है कि धन्य है ऐसे श्रावक जो जिनेंद्र भक्ति में अपना मन लगाए हुए है और भक्ति के बदले उनको कुछ भी नहीं चाहिए। जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु। क्या हुआ, आप लोग बहुत शांति से सुन रहे, ऐसा लगता कि अपन तो इतने वर्षों से भक्ति कर रहे, इतने सारे अष्टानिका चले गई, अपने पास तो कोई देव आया नहीं अभी तक, और आ जाता तो कुछ ये मांग लेते वो मांग लेते। कुछ मांगने में सार नहीं है। जो आनंद, जो शांति और जिनेंद्र भक्ति अपने आप में ऐसी शक्ति रखती है कि सांसारिक सभी विभूतियों के साथ आपके लिए मोक्ष सुख भी प्रदान करती है। अष्टानी का पर्व प्रारंभ हुआ है, आप तो क्या भक्ति करोगे। बड़े बड़े इंद्र देवतागण नंदीश्वर द्वीप पहुंच चुके हैं, बड़े बड़ी जिन प्रतिमाओं का अभिषेक कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार भक्ति कर रहे हैं। और ये अकृत्रिम चैत्यालय देवतागण भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं और किसी की नहीं करते हैं, और किसी के मंदिर बने बनाए नहीं हैं, यहाँ बनाने पड़ते हैं। ऐसे जिन मंदिर ही ऐसे हैं जो अकृत्रिम रूप से किसी को बनाने नहीं पड़ते, बनाए हुए हैं और अहर्निश देवी देवता उनकी भक्ति करते हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जिन धर्म, जिन शासन जिनेंद्र बाबू अनादि निधन है, हमेशा से भक्ति करते आए हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है। भले बाजार छोटा हो पर भक्ति तो बहुत बड़ी है कि ऐसे विशाल संघ को लाने का मन बना और ऐसा अष्टानी का पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। बाकी जहां चातुर्मास होता है वहीं पर ही अष्टानी का पर्व होता है प्रायः करके। आज तक तो मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कभी कुछ विहार हो, विहार चल रहा हो तब बात अलग है, बाकी एक स्थान पर हो और चातुर्मास का स्थान अलग हो और अष्टानी का पर्व भक्ति नंदीश्वर की करने का स्थान अलग हो। आप लोगों का सचमुच कुछ महान सौभाग्य है कि ऐसा अवसर आप सबको यहाँ पर मिला है। प्रभु पार्श्वनाथ ने बुलाया है, जितनी दिल खोल के भक्ति कर सको, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं मिला करता है। जिन शासन जैसा सच्चा है, जैसा पक्का है, जिनेंद्र प्रभु से बढ़कर जैसा कोई नहीं है। और ऐसे जिन शासन में इस पंचम काल में जिनेंद्र प्रभु साक्षात तो नहीं है, जिन बिंब है, जिनालय है, और उससे भी बढ़कर बात अपने लिए सच्चे मुनि, सच्चे गुरु उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए।
सच्चे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ, जो दिन रात जिनेंद्र भक्ति में, मोक्ष मार्ग में पूरी निष्ठा के साथ, समर्पणता के साथ लगे हुए हैं और बदली में कुछ नहीं चाहिए। जिनेंद्र प्रभु के मार्ग में लगे हुए तो फिर भी मिल जाएंगे, पर ख्याति, लाभ, पूजादि की चाह ना हो, ऐसा निष्प्रय संत आज एकमात्र इतने बड़े दिगंबर आचार्य दिल्ली में विराजमान है। चाहते तो कब से ही कितने बैनर छप चुके होते, कितने व्हाट्सएप हो चुके होते, कैसे महान आचार्य का केशलोचन है, ये पूरी छोटा बाजार छोटा पड़ जाता। होता कि नहीं होता? जिसको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ आत्म सिद्धि ही जिनका लक्ष्य है, वेद ज्ञान को, वैराग्य को दृढ़ करना है, ये मेरा मूल गुण है, मुझे पालन करना है, लोगों को दिखाना थोड़ी है। और ऐसे छिप करके भी नहीं करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले कि सचमुच केशलोच हुआ भी है कि नहीं। न छपाते हैं न छिपाते हैं, प्रकृति की गोद में सहज रूप से वो अपने मूल गुणों का निर्दोष रूप से निष्प्रता के साथ पालन करते, और उसका साक्षात प्रमाण आज आप लोगों के सामने। कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। जहाँ सच्चे मुनि होते हैं, जहाँ सच्चे साधु होते हैं, तो इसी करी काल में, इसी पंचम काल में चौथे काल जैसे श्रावक भी उत्पन्न होते हैं। और उसका अगर कोई आज की सदी में साक्षात उदाहरण है तो वो ब्रह्मचारी अरविंद गांधी जी। सच्चे साधु भी हैं तो सच्चे श्रावक भी हैं। कुछ कहना नहीं पड़े, कैसे मुनि की चर्या निर्दोष रूप से निभे, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकूं, और इसी प्रबल भावना के साथ करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ करके गुरु शरण में एक व्रती श्रावक बन करके रहना। आहार चर्या में जहां घी दूध निर्दोष रूप से, शुद्ध रूप से मिलना दुर्लभ है, वहां ऐसी व्यवस्था की जाए, वैसी व्यवस्थाएं बना सके। जहां गुरु की जो मन हुआ, कोरोना काल की बात है जहां पर अब वहां तो कभी कहीं जा ही नहीं सकते, वो काल ही ऐसा था, और वहां पर गुरुदेव को 7-8 महीने बिताने हैं जब तक पूरी परिस्थितियां सुलभ नहीं हो जाए। गुरुदेव को कुछ कहना भी नहीं पड़ा, लगा कि अभी बहुत सारा समय यही निकालना पड़ेगा, और वहां ऐसा उत्कृष्ट स्थान नहीं है कि पूरा मुनि संघ अच्छे से रुक जाए। 2-3 महीने के उतने समय में, कोरोना काल में भी ऐसा बड़ा बिल्डिंग मुनि संत भवन खड़ा कर दिया कि वहां आराम से 7-8 महीने जब तक मुनि संघ वहां विराजा, आनंद से अपनी साधना करता रहा। करोड़ों, और वहां उसी शांतिनाथ जी क्षेत्र है, कभी राजस्थान में उस तरफ जाना हो, बहुत ही महिमाशाली अतिशय क्षेत्र, और वहां भी अभी बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थीगण प्राकृत बन के, लौकिक शिक्षा प्राप्त करके प्राकृत आचार्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को वहां शरण दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है। गुजरात में भी करोड़ों की लागत में इधर गढ़, आचार्य भगवान को जो चीज पसंद आ गई, जहां मन बस गया, वहां श्रावक उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। आचार्य भगवान को गढ़ पसंद आया, वहां वैसी व्यवस्था नहीं थी, वैसा आगे चले गए चातुर्मास के लिए, पर अब तो उनको आना ही पड़ेगा। और आचार्य भगवान की जन्म दिनांक जो है, उसी दिनांक को जहां आचार्य भगवान इधर गढ़ पे ग्रीष्मकालीन में गए थे चतुर्मास के पहले 2018 में, तो जहां पर वो हाथ कमंडल से अपनी शुद्धि करते थे, हाथ धोते थे, उसी स्थान पर इतनी मनोहारी प्रतिमा वहां पर खुदाई पर निकली, और उस प्रतिमा का करोड़ों की लागत में भव्य जिनालय बना रहे हैं। जो हम आगम पुराणों में पढ़ते थे कि ऐसे भक्तगण करते थे, ऐसे मुनिराज हुआ करते थे, वो आज हमें साक्षात दिख रहा है। और श्रावक गण तो करते ही करते हैं, हम तो कहेंगे देवी देवता भी इनकी सेवा करने के लिए तरसते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि कैसे कब सेवा करूं। तपस्वी सम्राट का ये सुपुत्र या कहो, लघुनंदन कहो, सुशिष्य कहो, तपस्वी सम्राट अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है, और वो होते आज तो अभी से उनके ऋचा वाले बैठे हैं, कहाँ हैं? उनके लगातार निर्जल उपास प्रारंभ हो चुके होते। उन्हीं के पट पर विराजित ऐसी निष्प्रह साधना
कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, बस साधना करना है। और जब तपस्वी सम्राट के कर कमलों से उन्होंने दीक्षा पाई 19 वर्ष की वय में, तब से लगातार, और हम तो कहेंगे जब वो श्रावक थे, आज इस मिथ्यात्व के काल में भले जन्म हुआ है, पर गुरुओं का सानिध्य, जिनवाणी का रसपान, कि उस मिथ्यात्व का खंडन कर ऐसा सम्यक प्राप्त किया, जिन शासन पर, नमोकार मंत्र पर इतनी अडिग श्रद्धा कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तब भी देवी देवताओं को उनके चरणों में नतमस्तक कर दिया था। उनके छात्रावास का प्रसंग है, जब वो पढ़ाई करते थे वहां पर, तो वो बड़े भाई हैं उनके गृहस्थ जीवन में सबसे, तो वो पहले सागर छात्रा वहां वर्णी जी विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, संस्कृत विद्यालय में। उनको 1-2 साल हो गए तो फिर छोटे भाइयों को भी भेजा कि भाई तुम भी वहीं पढ़ो। तो आचार्य रोगन जिस कक्ष में रहते थे तो वहां पर अब उतना स्थान नहीं था कि और 2 भाई जो आए वो भी रह सके। तो अब एकदम से व्यवस्था हो कैसे हो, तो उसके लिए वो जहाँ रहते थे उसके सामने एक हॉल जैसा था, तो उनने सोचा आज रात वहीं विश्राम कर लेते हैं, कल फिर कुछ व्यवस्था कमेटी बना देगी। अब वो खाली पड़ा हुआ हॉल था, कोई वहां जाता नहीं था। जब उनको थोड़ा सामान शिफ्ट करते देखा तो 1-2 व्यक्ति ने कहा भी कि वहां मत जा, वहां कुछ क्या पता क्या है, कोई जाता ही नहीं है, कुछ आवाजें भी आती हैं। सम्यक दृष्टि जीव निडर हुआ करता है, निर्भीक हुआ करता है, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा। और ऐसे करके सभी रात को वहां पर गए और बड़े भाई की तरह वो छोटे भाइयों को सुला करके आगे की तरफ सोए और नमोकार मंत्र बोलते हुए पूरा सुरक्षा ऐसा रेखा बना दी, लाइन चारों तरफ ऐसा बॉर्डर, और सब खिड़की दरवाजे एकदम बंद करके नमोकार का जाप करते करते सो गए। और मध्य रात्रि हुई कि भयंकर तूफान और खिड़की दरवाजे खड़क रहे हैं, ऐसे बज रहे हैं। संदीप मैंने सुनील सागर जी का पूर्व अवस्था, वो जाग गए कि एकदम आवाज कैसे है, और उनको दरवाजे में ऐसे काला काला पुतला जैसा कोई आगे बढ़ रहा हो ऐसा दिखा। उस वय में जब वो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे, हमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, जिन्होंने पाठशाला में ही पढ़ लिया था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, होता है भी है तो देव जाति के कोई हुआ करते हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। वो नमोकार मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो देव, व्यंतर देव जो भी वहां का वासी होगा, वो वहां आगे ही नहीं बढ़ पाया। खूब देर तक नमोकार किया, वो चला गया। अजरोगन फिर नमोकार के साथ सो गए, वापस उसने उपद्रव किया और लास्ट में इनके नमोकार मंत्र, जिन धर्म की आस्था देख करके वो नमस्कार करके वहां से गया तो गया। जिनका विद्यार्थी जीवन में ऐसा प्रताप और ऐसी आस्था थी, उनके मुनि जीवन में, आचार्य जीवन में क्या नहीं होगा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। मुनि दीक्षा के 1 वर्ष के बाद ही तपस्वी सम्राट के दर्शन कर वो देव मुनिराज के भी दर्शन करने आता है, उनका गुणगान करते हैं कि आप महान हैं, आपकी साधना महान है, आप बहुत, आपको ही आचार्य उनका पद मिलने वाला है, आदि आदि, गुरु की शरण कभी नहीं छोड़ना, ऐसी शिक्षा भी दे के जाते, तो उनकी बखान भी करके जाते। पर वो अपनी सामायिक में, अपने मौन में मस्त है, प्रभावित नहीं होते। ओ देव आए, मैं ये पूछ लूं, अपना भविष्य पूछ लूं, उसको ऐसा कर दूं, जो किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, जो खुद में ही भावित रहते हैं। आज पूरी दुनिया उनसे प्रभावित होकर के जिन धर्म की शरण को स्वीकार कर रही है। आचार्यों से कितनी बार मना करते, जब केशलोज होता है ना, तब एक बार हमको वो प्रसंग याद आ ही जाता है कि जब तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने सामने से बहुत कहा कि आप मेरा पद ले लीजिए, आपको मैं आचार्य बनाता हूं। लगातार गुरु शरण में रह करके अपने आप को परिपक्व बनाने वाले, छोटी वय में खुद रह करके दूसरों को मार्ग में बढ़ाने की वो योग्यता गुरु ने पहचान ली थी। पर आचार्य रोगन मनाही करते रहे। कुछ भक्तों से पता चला कि पंचकल्याणक आ रहा है, शायद उसी में वो ऐसा कुछ पद वद देने का कार्य कर दे। तो आचार्य भगवान ने जो डेट थी पंचकल्याणक की, उसके 2 दिन पहले ही केशलोच कर दिया, बिना कुछ कहे, ताकि संस्कार हो ही नहीं पाएंगे, केशलोच ही हो गया। ऐसी निष्प्रता, यहाँ तो दौड़ लगी रहती है, होड़ लगी रहती है, गुरु बदलने पड़े तो भी आचार्य पद चाहिए। अपने गुरु से आचार्य पद पाने वाले ऐसे वीरले ही आचार्य हुआ करते हैं, जो आज इस करी काल में सबके लिए विहार कर रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
आचार्य पद के बाद तो विहार करना ही करना पड़ेगा, अब तो गुरु रखेंगे नहीं। और दक्षिण की ओर उनकी यात्रा हुई, श्रवण बेलगोला की यात्रा करी। बाद में वहां उस दक्षिण में जो भी बड़ी बड़ी यात्रा है वहां करी, और लगातार विहार, क्योंकि उसके बाद भी एक ही था मन में कि गुरु के पास वापस पहुंचना है। और उस विहार में उनके पांव की नस भी चढ़ गई और फिर भी विहार करते जा रहे हैं। ऐसे में जो देह की परवाह नहीं करते उनके लिए देवता गण भी सेवा करते हैं। कहते आचार्य भगवान विश्राम में थे उस पहाड़ी पर, और वहां पर सुबह उठ करके देखा तो कुछ दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। और रात को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आकर के वैयावृत्ति की हो, किसी ने आकर के कुछ ठीक किया हो। तो ऐसे देवी देवता भी उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। महिमाशाली सिंहासन पर विराजित आचार्य भगवान आचार्य महावीर कीर्ति के समय से ये महिमाशाली सिंहासन है। और ऐसे ही उस दक्षिण यात्रा से लौटते समय बस एक प्रसंग के साथ बात को विराम देंगे। महिमा तो जितनी गाओ कम है, पर हमें गुरुदेव को सुनना है। और लौटते समय आपको पता हो अकलंक देव स्वामी का सोंदा मठ पर वहां पर उनका सिंहासन है। यात्रा आती है दक्षिण में, आप कभी जाओ तो, और वो ऐसा महिमाशाली सिंहासन है कि आज के समय में भी कोई भी साधारण मनुष्य तो बैठ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई साधक भी वहां श्रमण भी बैठ जाए तो 5-7 मिनट में चक्कर आने लगते हैं, वो उस शक्तियों को नहीं झेल पाता। आचार्य भगवान का यात्रा में विहार में वहां पर जाना हुआ, और आहारचर्या के बाद वो तो सहज उस सिंहासन पर बैठ गए। बैठे तो बैठे 5 मिनट क्या 10 मिनट क्या, पूरी सामायिक पूरा स्वाध्याय 5 घंटे तक वो उस सिंहासन पर बैठे रहे। वहां के भट्टारक जी आकर के आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि सिंहासन पर बैठ पाए। आपकी साधना धन्य है, आपकी निर्मलता धन्य है जो आप इस सिंहासन पर बैठ पाए हैं। और जब ये बात तपस्वी सम्राट गुरुदेव के पास पहुंची, तब तपस्वी सम्राट अपने लाडले शिष्य के लिए कहते हैं कि सुनील सागर, तुम तो ये क्या दुनिया के किसी भी सिंहासन पर बैठ सकते हो। और वो बात सत्य हुई, क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने के लिए भी सबकी इतनी पात्रता नहीं होती है। ऐसा पुण्य चाहिए, ऐसी निर्मलता चाहिए, ऐसी साधना, मोक्ष मार्ग, जिन शासन गुरु परंपरा के प्रति ऐसी निष्ठा चाहिए। तो ऐसे साधक आप सबको यहाँ पर सानिध्य सत्संग मिला है। वैयावृत्ति भी जो सब देवतागण करते हैं। गांधीनगर में भी एक युवक उपास था अष्टमी का, 11-12 बजे लगे कि मैं जाऊं उनका पैर दबा दूं, उनको दुख रहे होंगे तो, और वो वैयावृत्ति करने के लिए आया और ऐसे धड़ाम से उसको ऐसा धक्का लगा, क्योंकि वो समय आप तो 8 बजे 9 बजे कर लोगे वैयावृत्ति, रात को वैयावृत्ति करने का हक किसको है? देवतागण आकर के वैयावृत्ति करते हैं कि गुरुदेव का उपास है और उनके लिए कैसे अधिक से अधिक रूप से सेवा व्यर्थ। ऐसे जहाँ देवी देवता आज अष्टानी का पर्व मना रहे हैं, गुरुओं की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आप सबको सौभाग्य मिला है। तो ऐसे दिल्ली वासियों, दिल खोल के भक्ति सेवा कर लो। जिन शासन की शरण नहीं छूटनी चाहिए, सच्चे गुरुओं का सानिध्य मिला है, ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं चूकना। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि आपके सबके हृदय में जिन धर्म की भावना आस्था ऐसे वृद्धिंगत हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन धर्म नहीं छूटे, जिन गुरुओं की शरण नहीं छूटे, ऐसे सातिशय चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए कि गुरुदेव आपकी शरण बनी रहे, आपकी छत्र छाया बनी रहे, आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, और जिन भक्ति इस हृदय में निरंतर निरंतर वृद्धिंगत हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि आपकी साधना प्रभावना निरंतर वृद्धिगंत हो। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव।